मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परिचय आपका कराते हैं, फिर हम चर्चा यहीं से शुरू करेंगे। घनेंद्र भारद्वाज जी हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, महेश वर्मा जी बीजेपी की तरफ से हैं, निरंजन पोद्दार जी हैं राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी, निरंजन जी, आज मैं आपसे फिर वही सवाल पूछूं जो मैं हमेशा पूछती हूँ, क्योंकि आप बहुत बड़े फैन हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की पॉलिटिक्स के, उनके स्टाइल के। अब ये जो कंट्रोवर्सी आई है सर, इसकी टाइमिंग पर मैंने रमेश जी से पूछ लिया। दिल्ली में और भी कई मुद्दे चल रहे हैं अभी। एमसीडी के स्कूल को लेकर आज आतिशी जी ने बकायदा अपनी बात रखी है। अच्छा, अफसरों को लेकर भी जल्द से जल्द इस पर सुनवाई हो। कल आम आदमी पार्टी की तरफ से जो उनके वकील हैं वो बकायदा सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा चुके हैं कि जल्द से जल्द सुनवाई हो, अफसर नहीं सुन रहे हैं। मतलब ये जो सब कुछ हो रहा है दिल्ली में, किस तरह से आप एनालिसिस कर रहे हैं? देखिए जीनत जी, आपने जो मेरे बारे में कहा, निश्चित रूप से देखिए राजनीति, इनकी जो राजनीति का जब मैं मूल्यांकन करता हूं आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति का, तो जैसे मैं कई बार आपके चैनल पे भी कह चुका कि राजनीति का सीधा सा फलसफा है खर्चा या चर्चा। यानी कि आप या तो चर्चा में रहें या आप जनता के ऊपर खर्चा करें, तो आप कहीं ना कहीं आपकी राजनीति सुगम होती है। और राजनीति के अंदर चर्चा भी दो प्रकार की होती है। एक होती है जीनत जी दुष्प्रचार, यानी कि आपके खिलाफ जब लोगों के मन में प्रचार जाता है, आपके खिलाफ जब आपके अपोजिशन वाले जब प्रचार करते हैं तो उसको दुष्प्रचार कहते हैं। और एक होता है प्रचार, और वो तब होता है कि जब आप कोई ऐसा मुद्दा या कोई ऐसा प्रसंग लेकर के आते हैं। लेकिन यहां पे स्थिति ये हो रही है जीनत जी कि कुछ लोगों का हड़बड़ाहट कहूं या कुछ लोगों की जल्दबाजी इतनी होती है जिसको कहते हैं ना कि वो जिसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं वो उससे भी आगे निकल जाते हैं। तो आज कदाचित आम आदमी पार्टी के बारे में अगर हम ये बात कहें कि भाई ये जिनको पकड़ने के लिए दौड़ने के लिए दौड़े थे, आज ये उनसे भी आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे पार्टी कौन सी है? यहाँ पे पकड़ने किसको गए थे, कांग्रेस को या बीजेपी को? नहीं, ये देखिए राजनीति, मेरा मतलब ये राजनीति को जिस तरीके से बदलने आए थे कि भाई इन्होंने कहा था कि जब शुरुआत के अंदर जब रामलीला मैदान के अंदर जब बातें हुआ करती थी, और शायद हम भी उस टाइम बहुत ज्यादा इस चीज को देख करके प्रभावित हुए थे कि चलो कोई व्यक्ति है जो इस प्रकार की आवाजें बुलंद कर रहा है कि हम 3 या 4 कमरों के मकान से ज्यादा एक मुख्यमंत्री को क्यों चाहिए बड़ा मकान, एक मुख्यमंत्री को सरकारी सिक्योरिटी क्यों चाहिए, एक मुख्यमंत्री को गाड़ी क्यों चाहिए, बंगला क्यों चाहिए। और उसके बाद में जब हम इस राजनीति, मतलब ये जो जिस राजनीति को बदलने आए थे, हम उसी पार्टी को बदलते हुए जब हमने देखा कि भाई जो एक मुख्यमंत्री आवास था, फिर उसका विस्तार कर लिया, उसके जो अगल बगल वाले जो बंगले थे उनको तोड़ करके मुख्यमंत्री आवास में मिला लिया गया। और उसके बाद में अब इनको राष्ट्रीय कन्वीनर के नाते, ठीक है, कानूनन राष्ट्रीय कन्वीनर किसी भी पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है उसके लिए एक आवास आवश्यक होता है, लेकिन अब उनको एक और आवास की आवश्यकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भाई अब जिस तरीके से जो राजनीति को बदलने आए हुए थे, उनकी राजनीति जब बदलते हुए देख रहे हैं जिनजी, तब ऐसा लगता है कि जो जिनको पकड़ने के लिए निकले थे, मैं इसके अंदर तमाम राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं, कदाचित उनसे आगे निकलने की होड़ लग गई है। तो कहने का तात्पर्य यह है। लेकिन आज की स्थिति क्या है जीनत जी? आज की स्थिति यह है कि देखिए कई बार ऐसा नहीं होता है कि भाई आपकी जो राजनीतिक चतुराई है वो हर बार 2-2-4 ही होता है। राजनीति के अंदर कई बार 2-2-3 भी होता है, कई बार 2-2-5 भी होता है। आज जिस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक रूप से जो आम आदमी पार्टी अब जो मुद्दे लेके उठ रही है, तो इसका कहीं ना कहीं जनता के अंदर नकारात्मक इसका थोड़ा सा संदेश जा रहा है। क्योंकि जीनत जी जब ये बात करते हैं स्कूल की, जब ये बात करते हैं स्वास्थ्य की, जब ये बात करते हैं विकास की, तब देखिए जनता निश्चित रूप से प्रभावित होती है। लेकिन जब ये बात करते हैं अपने आवास की, तो वहां पे जनता को ऐसा लगता है कि कुछ जनता महसूस करती है कि यार ये हमारे आवास की बात कर रहे हैं या मुख्यमंत्री आवास की बात कर रहे हैं, ये हमारे आवास की बात कर रहे हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास की बात कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमने एक, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि कई बार क्या होता है ना, मकड़ी अपनी सुरक्षा के लिए एक जाला बनाती है, लेकिन वो कई बार अति उत्साह के अंदर इतना गहरा जाला बना देती है कि उसी जाले में फंस करके और वो अपने प्राण त्याग देती है। तो जीनत जी कई बार ये राजनीतिक भूल भी साबित होती है, मेरा तो ऐसा मानना है। ठीक है, पोद्दार जी, एक जल्दी से, पोद्दार जी क्या आप कहना चाहते हैं जल्दी से?
जीनत जी, मैं आपको बहुत गंभीरता से और बहुत जिम्मेदारी से आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, और वो ये है कि आम आदमी पार्टी जब बनी थी तो इसके अंदर जो आयातित नेता थे, ज्यादातर नेता इसके अंदर आज की तारीख में कांग्रेस से आयातित नेता है, यानी इंपोर्टेंट नेता है। और जीनत जी, आपको मैं बताऊं, जो आयातित नेता हैं वो बेशक आज आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हो, विधायक हो, लेकिन आपका इशारा घनेंद्र जी की तरफ तो नहीं था? नहीं, एक मिनट, मेरी कंप्लीट हो जाने दीजिए आप। और जो आयातित व्यक्ति हैं, चाहे वो आज आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं, पदों पे हैं, विधायक हैं, संवैधानिक पदों पे हैं, लेकिन हृदय उनका आज भी कांग्रेस की विचारधारा से धड़कता है। चलिए ठीक है, मेरे पास समय इतना ही है। ठीक है सर, मैं माफी चाहती हूँ। अच्छा, जल्दी से मुझे 4-5 बार कमांड डालें। तो उनके कहने से जिस तरीके से पार्टी गठबंधन में गई थी, मैं बात कर रहा हूं इंडिया गठबंधन के अंदर, और आज उस गठबंधन की गांठें कमजोर हो चुकी है। ठीक है, आ गई आपकी मूल बात। मेरे पास समय इतना ही था, मैं माफी चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोग जुड़े।